अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाईजान 10 लाख रुपए के बजट में आपको बेस्ट गाड़ी कौन सी मिल सकती है 2026 के अंदर। एक दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 लाख रुपए के बजट के अंदर आपके लिए सबसे बेस्ट और रिलायबल गाड़ी कौन सी हो सकती है, जो कि आप लोगों ने काफी पसंद भी की। इस वीडियो के अंदर हम 10 लाख रुपए वाली गाड़ियों के बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए कौन सी गाड़ी सबसे फिट बैठती है। और सबसे मेन चीज ये कि इस वीडियो के अंदर जो गाड़ियां मैं आपको बताऊंगा उनके प्रोज और कॉन्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप 10 लाख रुपए के बजट के अंदर एक बेहतरीन किस्म की गाड़ी ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा इस प्राइस बजट के अंदर एक अच्छी गाड़ी खरीदने का सोच रहा है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनाब, आज की इस वीडियो में सबसे पहली गाड़ी आती है सुजुकी कल्टस। कल्टस एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की गाड़ी है जिसमें आपको बेस्ट किस्म की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, बेस्ट किस्म का कंफर्ट मिलता है और गाड़ी है भी बहुत ही रिलायबल किस्म की। मॉडल की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको 2007 से लेकर 8 तक का मॉडल मिलेगा। दोनों गाड़ियां बहुत ही बेस्ट हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप 2008 वाली गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको ये फायदा होगा कि वो EFI वाला वेरिएंट होगा, क्योंकि 2007 के बाद से सुजुकी कल्टस EFI हो गई थी। फिर दूसरा फायदा उसका ये होगा कि 2008 वाला मॉडल जो है वो 4 सिलेंडर वाली गाड़ी है, जबकि 2007 में 3 सिलेंडर कार्बोरेटर बेस्ड आया करती थी। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 2007 के एंड में भी EFI वाली गाड़ियां आई हैं सुजुकी कल्टस में, तो आप अगर EFI वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो आपके लिए काफी मजेदार हो जाएगा। 7 8 9 मॉडल की मुश्किल है कि आपको 10 लाख रुपए में मिले, लेकिन 7 से 8 का मॉडल आपको आराम से 10 लाख रुपए में मिल जाएगा। अच्छी चीजों की अगर बात करते चलें तो सबसे पहली चीज ये कि क्योंकि ये 1000cc इंजन के साथ होती है तो AC मजेदार किस्म का इसमें चलेगा अगर आप EFI वाली गाड़ी लेते हैं। फिर दूसरी बात ये कि लॉन्ग पर आप इसको ले जाएं या आप इसको सिटी राइड में ले जाएं, ये गाड़ी आपको बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगी। और अगर आपका लॉन्ग पर ट्रैवल ज्यादा है तो उस केस में ये गाड़ी आपको एक बेहतरीन और कंफर्टेबल किस्म की राइड भी ऑफर करती है। और फिर साथ ही साथ इसकी जो सस्पेंशन है कमाल की। अगर आप इससे पहले कभी कल्टस चला चुके हैं या आपकी फैमिली में कोई भी बंदा कल्टस चला चुका है ये वाली शेप, तो एक बार आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कंफर्ट इस गाड़ी का कैसा कमाल का होता है। मजीद फीचर्स की बात करें तो लुक्स अमेजिंग किस्म की है इस गाड़ी की, और क्योंकि ये सुजुकी का प्रोडक्ट है तो जब भी आप इस गाड़ी को बेचने की कोशिश करेंगे तो यकीन माने कि ये गाड़ी इस तरह से बिकेगी जैसे एक हॉट सेलिंग कैक होता है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप इसको यूज करेंगे और फिर उसके बाद जब आप इसको बेचेंगे तो ये बहुत ही कम डेप्रिसिएशन करेगी, बल्कि कई केसेस में तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा देकर भी जाएगी। अच्छा, इन सारी चीजों के साथ साथ ये गाड़ी आपको एक स्पेशियस किस्म का कैबिन ऑफर करती है। इसकी जो राइड हाइट है वो काफी लो है, तो चलाते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप सिविक के किसी वेरिएंट के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि ईगल आइज या उस तरह की जो उससे पहले वेरिएंट्स आते थे, बिल्कुल उस तरह से लो राइड हाइट आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, जिसकी वजह से मजे की आपको जो है ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका काफी मजेदार हो जाता है। मजीद खूबियों की अगर बात करें तो क्योंकि ये सुजुकी का प्रोडक्ट है तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो भी काफी चीप हैं, तो पॉकेट पर भी ये गाड़ी काफी भारी नहीं पड़ेगी। कॉन्स की अगर बात करते चलें तो मेरे ख्याल से एक मसला इस गाड़ी का ये है कि अगर इसके इंजन में कोई बड़ा मसला आ जाता है तो इसका इंजन आपको यूज्ड कार मार्केट से उतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर से अब ये वाले इंजन्स आना बंद हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही ये कल्टस अब नॉर्मली चल रही है। बाकी पूरी दुनिया में इस तरह की गाड़ियां अब काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं, तो उस केस में इन गाड़ियों के जो इंजन पार्ट्स या मैकेनिकल पार्ट्स जो हैं वो बाहर से नहीं आते। अगर आपको इसका कोई इंजन का पूरा ब्लॉक कभी चेंज कराना पड़ जाता है तो वो एक तो मुश्किल से मिलेगा, और अगर मिल भी जाता है तो नॉर्मली वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, तो ये एक इसका मसला हो सकता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम इसका ये है कि ये गाड़ी काफी लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, तो अगर आप 5 पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं कहीं भी, कहीं बम्पी रोड से गुजरते हैं या ऐसे एरिया से गुजरते हैं जहां पर थोड़ा सा अनइवन रोड है, सरफेस थोड़ा सा खराब है रोड का, तो मुमकिन है कि ये गाड़ी नीचे से टकरा सकती है। ऑब्वियसली इस तरह की कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें हर गाड़ी में होती हैं। अब हम बात करते हैं कि किस बंदे को ये सुजुकी कल्टस इस मॉडल की खरीदनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको एक रिलायबल किस्म की गाड़ी चाहिए, जिसमें आपने शहर में भी ट्रैवल करना हो, लॉन्ग पर भी उस गाड़ी को ले जाना हो, गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बेस्ट किस्म की हो, रिलायबल किस्म की गाड़ी हो, और सबसे मेन चीज ये कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी हो, तो सुजुकी कल्टस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। नेक्स्ट गाड़ी की अगर हम बात करें तो ये एक कोरियन ब्रांड की गाड़ी है, हैचबैक है, लेकिन क्या ही कमाल की गाड़ी है, और गाड़ी है बेसिकली Hyundai सेंट्रो। सेंट्रो की अगर मैं मॉडल की बात करूं तो ये आपको 2003-2004 का मॉडल इस प्राइस बजट के अंदर आराम सुकून से मिल जाएगा। थोड़ा सा ये गाड़ी प्राइस में ऊपर भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द व्हीकल, कि आपको कैसी कंडीशन में गाड़ी मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको एक डिसेंट किस्म की सेंट्रो मिल सकती है। अच्छी चीजों की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रो एक बहुत ही स्पेशियस किस्म की गाड़ी है, खास तौर पर अगर आप हाइटेड पर्सन है तो आपको इसमें हेड स्पेस जो मिलती है वो सुजुकी कल्टस से भी बहुत ही बेहतर मिलती है। और दूसरी बात यह कि ये गाड़ी आपको पावर स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है, जिसकी वजह से आप अगर शहर के अंदर
ज़्यादातर गाड़ी को चलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होगी, क्योंकि रशी एरियाज़ में जब आपको गाड़ी फुल टर्न करनी पड़ जाती है तो उस केस में पावर स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की दूसरी अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। अगर आप इसको लुक्स में देखें, फ्रंट साइड से, बैक साइड से, और साथ ही साथ इस गाड़ी का इंटीरियर, कल्टेस के ऊपर अगर मैं इस गाड़ी को प्रेफर करूंगा तो वो इसकी लुक्स की वजह से और फीचर्स की वजह से करूंगा, क्योंकि ये गाड़ी बहुत कम प्राइस के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। और यस, क्योंकि ये Hyundai की गाड़ी है तो क्वालिटी में आपको कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर नहीं आएगा, और अमेजिंग किस्म की पावरफुल जबरदस्त किस्म की व्हीकल है। बुरी चीजों की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर कल्टस के साथ इसको कंपेयर करें। फिर दूसरी बात यह कि पार्ट्स का मिलना शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल से हो, और कल्टस के साथ अगर इसके पार्ट्स को हम कंपेयर करें तो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको रीसेल वैल्यू का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आपने लंबे अरसे के लिए रखनी है, और आपको गाड़ी ऐसी चाहिए जो इंटीरियर जिसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और साथ ही साथ आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा हो, एसी, हीटर सब कुछ बेहतरीन चलता हो, और आपने शहर में और लॉन्ग पर दोनों पर गाड़ी को चलाना है, और सबसे मेन चीज़ कि आप 5 पैसेंजर्स के साथ अमूमन अक्सर गाड़ी को चलाते हैं, Hyundai सेंट्रो आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। लेकिन ये याद रखें कि रीसेल वैल्यू, फ्यूल एवरेज का आपको कोई इतना खास मसला ना हो, और इसके साथ साथ आप गाड़ी के पार्ट्स को सोर्स करने में भी थोड़े से माहिर हों, तो ये गाड़ी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। तो इस वीडियो में जो अगली गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बेसिकली एक सेडान है, और ये गाड़ी है बेसिकली मित्सुबिशी लैंसर। और अगर मैं इस गाड़ी के मॉडल की बात करूं तो 1997 से लेकर 1999 तक का मॉडल आपको इस प्राइस बजट के अंदर मिल सकता है। अच्छी चीज़ों की बात करते चलें तो यस, सबसे पहली अच्छी चीज़ तो ये है कि ये एक प्रॉपर सेडान है जिसमें आप लॉन्ग पर भी इस गाड़ी को सही तरीके से एंजॉय करेंगे, और शहर के अंदर भी आप इस गाड़ी को सही तरीके से मजे लेकर एंजॉय करेंगे, क्योंकि पावरफुल इंजन के साथ साथ स्पेशियस कैबिन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और अगर आप इसको लॉन्ग पर ले जाते हैं तो सस्पेंशन, गाड़ी का कंफर्ट, गाड़ी की हैंडलिंग अमेजिंग किस्म की है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये मित्सुबिशी का प्रोडक्ट है, जापानीज गाड़ी होगी, तो रिलायबिलिटी के मामले में भी आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लुक्स के मामले में गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। पावर के मामले में अमेजिंग गाड़ी है। कंफर्ट के मामले में हर एक चीज़ इसमें पूरी है। और सबसे मेन चीज़ कि क्योंकि ये डिग्गी वाली गाड़ी है तो 5 बंदों को आप आराम से एक सिटी से दूसरे सिटी तक ले जा सकते हैं, और ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का मसला नहीं देगी। बुरी चीज़ों की अगर बात करते चलें तो मेरे ख्याल से सबसे पहला मसला इस गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का होगा, क्योंकि लैंसर के जो नए वाले वेरिएंट्स हैं उनके भी थोड़े से पार्ट्स मुश्किल से मिलते हैं। जैसे 2003 से 2005 तक के वेरिएंट्स हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या लाहौर में आप चले जाएं तो स्पेसिफिक कुछ शॉप्स हैं जिनसे उनके पार्ट्स मिलते हैं। नॉर्मली आम मार्केट से उनके पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। फिर दूसरा प्रॉब्लम शायद मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी का हो सकता है, और क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह की गाड़ियों को हर कोई मैकेनिक समझता भी नहीं है, तो जाहिर है वो आपको किसी खास पर्सन को ही दिखानी पड़ेगी, और इन गाड़ियों के स्पेशल मैकेनिक्स होते हैं। तीसरा मसला इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू का भी हो सकता है। अगर आप कंपैरेटिवली और जो गाड़ियां आगे मैं जिक्र करूंगा इस वीडियो में जिनके बारे में, उनके साथ कंपेयर करें तो शायद इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी ना हो। अब बात करते हैं कि किस बंदे को मित्सुबिशी लैंसर लेनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको फ्यूल एवरेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको रीसेल वैल्यू का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको लुक्स बहुत ज़्यादा अपील नहीं करती, लेकिन मेन चीज़ आपके लिए कंफर्ट है, मेन चीज़ आपके लिए रिलायबिलिटी है, और आपने लॉन्ग पर ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, और आप चाहते हैं कि गाड़ी पावरफुल हो, गाड़ी के अंदर एसी चले, एक ज़बरदस्त किस्म का कंफर्टेबल किस्म का माहौल आपको गाड़ी के अंदर मिले, तो मित्सुबिशी लैंसर एक बेहतरीन इंतखाब आपके लिए हो सकता है। लैंसर के बाद अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं जो कि एक सेडान ही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सेडान अगर मुझे खरीदनी हो तो मैं लैंसर के ऊपर इस गाड़ी को तरजीह दूंगा। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी बहुत सारे प्रोज के साथ आती है, जो कि मित्सुबिशी के कॉन्स हैं वो कॉन्स भी इस गाड़ी में नहीं है, और ये गाड़ी है सुजुकी बलिनो। बलिनो की अगर बात करते चलें तो सबसे पहली अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि क्योंकि ये सुजुकी का प्रोडक्ट है तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको आराम से हो जाएगी, और दूसरी बात ये कि इसके पार्ट्स लैंसर के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते भी होंगे, और सबसे मेन चीज़ के मैकेनिक्स आपको आराम से मिल जाएंगे। और यस, क्योंकि ये डिग्गी वाली गाड़ी है तो मेरे ख्याल से स्पेस के मामले में और प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये गाड़ी लैंसर से पीछे कहीं भी नहीं रहती। उसके साथ साथ ये और दूसरी बात ये कि आप इसको लॉन्ग पर भी ट्रैवल कर सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर। शहर के अंदर तो ये गाड़ी कंफर्टेबल आपको फील कराएगी ही, और क्योंकि इस गाड़ी का इंजन 4 सिलेंडर 1.3 लीटर होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं इसका, तो आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर फील नहीं होगी। बुरी चीज़ों की बात करते चलें तो सुजुकी बलेनो का मेरे ख्याल से क्या चीज़ बुरी हो सकती है कि उस गाड़ी की कंडीशन। यस, आप जो गाड़ी खरीदेंगे वो काफ़ी ज़्यादा यूज्ड होगी, काफ़ी पुराना मॉडल होगा, तो उस हिसाब से
थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंडीशन का आपको देखना पड़ सकता है, इंटीरियर की और एक्सटीरियर की। फिर उसके साथ साथ यस, क्योंकि गाड़ी का मॉडल थोड़ा सा पुराना होगा तो इंजन की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं होगी। किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए एक गाड़ी खरीदनी है, लेकिन आपका शहर में और लॉन्ग पर भी ट्रैवल होता है और आपको ऐसी मस्ट अपनी गाड़ी में चाहिए और साथ ही साथ आपको फ्यूल एवरेज भी डिसेंट किस्म की चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से सुजुकी बलिनो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं और ये भी मेरे ख्याल से बलिनो के साथ साथ की ही गाड़ी है। कंफर्ट में और हैंडलिंग में बलिनो से ज्यादा बेहतर है ये गाड़ी, और ये गाड़ी है होंडा सिटी। सिटी में आपको 2001 टू 3 तक का जो मॉडल आया है वो आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आराम से मिल सकता है। और दूसरी बात ये कि सिटी एक कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी है, गुड लुकिंग गाड़ी है, और इसके साथ साथ कैबिन भी इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। 1500 सीसी पावरफुल इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। ऑटो मैनुअल दोनों हो सकती हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह की गाड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये भी एक बेहतरीन किस्म की गाड़ी हो सकती है। बुरी चीज़ों की बात करें तो मेरे ख्याल से होंडा सिटी की सबसे बुरी चीज़ ये होगी कि ये गाड़ी आपको काफ़ी यूज्ड कंडीशन में मिलेगी, और 10 लाख रुपए के बजट में ये जो गाड़ी आपको मिलेगी उसकी कंडीशन कोई इतनी खास अच्छी नहीं होगी। मुमकिन है कि कुछ पीसेस उसके रीपेंट भी हो सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स। दूसरी बुरी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि इस गाड़ी का इंजन का एक प्रॉब्लम आता था जिसमें इसकी हेड गैस्केट की सील्स वगैरह लीक होती हैं और वहाँ से ऑयल जो है वो ओजिंग आउट हो सकता है। वो मतलब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, जिसमें सिपेज का भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन बहुत कम केसेस में इस तरह से होता है। ज़्यादातर केसेस में आप ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी चेक करके लेंगे तो इस प्रॉब्लम को तो आप डिटेक्ट कर भी सकते हैं। फिर उसके साथ-साथ अगर मज़ीद बुरी चीज़ों की बात करें तो होंडा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो एक चीज़ की वजह से फ़ेमस हैं कि इनके जो पार्ट्स मिलते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो येस, इस गाड़ी के पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से अवेलेबिलिटी का कोई भी मसला नहीं होगा, इसके पार्ट्स ईज़िली आपको अवेलेबल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको फ्यूल एवरेज बहुत ही बेस्ट किस्म की चाहिए, साथ ही आपकी गाड़ी में एसी भी चलता हो, गाड़ी रिलायबल हो, गुड लुकिंग हो और हैंडलिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी के पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हों या वो लंबे अरसे के लिए अगर आप रखें तो थोड़ा-सा आपके पॉकेट पे भारी पड़े, तो होंडा सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। सो गाइस, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और ये बेसिकली टोयोटा का प्रोडक्ट है और ये है टोयोटा कोरोला। कोरोला का 88 मॉडल, 87 मॉडल आपको इस प्राइस बजट के अंदर आराम से मिल जाएगा। मेरी पर्सनली अगर आप फेवरेट गाड़ियों के बारे में पूछें तो ये उनमें से एक गाड़ी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छी चीज़ों की बात करते चलें तो सबसे पहले तो क्योंकि ये टोयोटा का प्रोडक्ट है तो भाईजान ये गाड़ी कमाल की रिलायबल होगी। आप चाहे इसको पहाड़ों में चलाएँ, चाहे आप इसको सहराओं में चलाएँ, चाहे आप इसको कच्चे-पक्के पर चलाएँ, ये गाड़ी हर तरह की टेरेन के लिए हर वक़्त तैयार रहती है। फिर उसके साथ-साथ गाड़ी बहुत खूबसूरत है, कंफर्टेबल किस्म की राइड आपको ऑफ़र करती है क्योंकि टोयोटा पहचाना जाता है अपनी आरामदेह सस्पेंशन की वजह से और कंफर्टेबल सीट्स की वजह से, तो मेरे ख्याल से ये आपको हर तरह से कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगी। फिर इस गाड़ी की एक और अच्छी बात ये है कि ये गाड़ी बहुत ही शानदार ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, जिसमें आप इसको हर तरह से कहीं भी चला लें, 5 बंदे बिठाकर चला लें, ये गाड़ी नीचे से टकराएगी नहीं। फिर तीसरी अच्छी बात इसकी ये है कि क्योंकि ये टोयोटा का प्रोडक्ट है, तो इसके यूज्ड कार मार्केट में हर एक पार्ट्स आपको आराम से मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं। चौथी इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ही अमेजिंग किस्म की है। बुरी चीज़ों की बात करते चलें तो मेरे ख्याल से इसकी सबसे पहली बुरी चीज़ ये होगी कि क्योंकि ये पुराना मॉडल है तो आपको इतनी अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी नहीं मिलेगी। फिर उसके साथ-साथ इस गाड़ी का एक मसला ये भी है कि फ्यूल एवरेज के मामले में ये आपको कोई बहुत ही अच्छी होंडा सिटी या सुजुकी कल्टस की तरह की फ्यूल एवरेज नहीं देने वाली। 9 से 10 या मैक्सिमम 11 आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है और आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसके लिए पार्ट्स ढूंढना कोई भी बड़ा मसला नहीं है और आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि डिग्गी वाली सेडान हो, रिलायबल किस्म की गाड़ी हो, लेकिन फ्यूल एवरेज से आपको इतना कोई बड़ा मसला नहीं है और साथ ही साथ गाड़ी की रीसेल वैल्यू से भी आपको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लंबे अरसे के लिए आपने गाड़ी रखनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू अच्छी है कंपैरेटिवली। अगर लैंसर के साथ कंपेयर करें या बलिनो के साथ कंपेयर करें तो लोग कोरोला को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में नेक्स्ट गाड़ी जो है ये बेसिकली निसान सनी है और मॉडल की अगर बात करें तो निसान सनी का 92 93 मॉडल आपको इस प्राइस ब्रैकेट में आराम से मिल जाएगा और क्योंकि ये जापानीज प्रोडक्ट है तो आपको रिलायबिलिटी का भी बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं होगा। कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी है, स्पेशियस किस्म की व्हीकल है और एक ज़बरदस्त और पावरफुल इंजन के साथ आती है। सबसे मेन चीज़ ये कि अगर आप इस गाड़ी को लॉन्ग पर लेकर जाते हैं और एसी के साथ चलाते हैं तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी
भी डिसेंट मिलेगी और साथ ही साथ एसी की परफॉर्मेंस भी इस गाड़ी की काफ़ी मज़ेदार किस्म की होगी। तो यस, ये गाड़ी भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर बुरी चीज़ों की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे पहला मसला इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का होगा, दूसरा मसला इसकी रीसेल वैल्यू का होगा। मेरे ख्याल से तो ये 2 मसले हो सकते हैं और यस, तीसरा एक प्रॉब्लम भी है, वो है इस गाड़ी की लुक्स। हो सकता है कई लोगों को ये गाड़ी लुक्स के मामले में कोई इतनी ज़्यादा अपीलिंग ना लगे। इससे बेहतर है कि आप बलिनो ले लें, वो भी लुक्स में अच्छी है, करोला लुक्स में ज़्यादा अच्छी है। मेरे ख्याल से लुक्स की अगर बात करें तो उसमें इसको 5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलने चाहिए। सो किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको रीसेल वैल्यू का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे बंदे हैं जिसको फ्यूल एवरेज से भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और साथ ही साथ आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स ढूंढने में भी कभी कोई मसला नहीं पेश आता, आपको इन चीज़ों की आदत है। बदले में आपको कंफर्टेबल किस्म की, रिलायबल किस्म की राइड चाहिए, डिग्गी के साथ वाली एक गाड़ी चाहिए और साथ ही साथ आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो शहर में और लॉन्ग पर दोनों में बेस्ट तरीके से परफॉर्म करे, एसी के साथ चले, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आज की वीडियो की नेक्स्ट गाड़ी बहुत मजे की है और ये मेरी फेवरेट भी है और ये है बेसिकली एक होंडा का प्रोडक्ट और होंडा सिविक। सिविक की अगर बात आती है तो सिविक वाले लौंडे कैसे पीछे रह सकते हैं। इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि ये फैमिली के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए या रिस्टोरेशन के लिए दोनों ही तरह से आप इस गाड़ी को रख सकते हैं। मॉडल की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से इस प्राइस बजट के अंदर आपको सिविक का 97, 98, 96 मॉडल आराम सुकून से मिल सकता है। इससे पीछे 95 वाली जनरेशन भी इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ही आ जाती है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कोशिश करें 97, 98 मॉडल लें क्योंकि इस गाड़ी के पार्ट्स काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। रिलायबल किस्म की गाड़ी है, बजाय कि आप पुराना मॉडल लें, उनके पार्ट्स भी नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, फिर एक्सपेंसिव भी होते हैं। उसके मुकाबले में ये गाड़ी ज़्यादा रिलायबल रहेगी। अच्छी चीज़ों की बात करें तो बेहद आरामदेह गाड़ी है। रोड ग्रिप इस गाड़ी की कमाल की है और इस पूरी वीडियो में अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियों के बारे में जिक्र किया है उन सबसे बेस्ट लुकिंग गाड़ी, सबसे बेस्ट रोड ग्रिप के साथ आती है, सबसे बेस्ट हैंडलिंग के साथ आती है और रिलायबिलिटी के मामले में भी, क्योंकि ये होंडा का प्रोडक्ट है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी कमाल की है। बुरी चीज़ों की बात करते चलें तो सबसे पहला मसला इस गाड़ी का ये होगा कि इस गाड़ी के पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे। कंपैरेटिवली जितनी भी दूसरी गाड़ियों के बारे में हमने जिक्र किया है, इसके पार्ट्स उतने सस्ते आपको नहीं मिलने वाले। दूसरी बुरी चीज़ ये है कि सिविक की फ्यूल एवरेज कोई बहुत कमाल की नहीं होती। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो आपको ये हार्डली 8 से 9 की एवरेज देगी और अगर आप इसका मैनुअल वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 10 से 11 तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। तो किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसके लिए लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आपको थोड़ा सा स्पीडी किस्म की कार चाहिए और साथ ही साथ आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको गाड़ी अपनी डेली ड्रिवन के तौर पर यूज़ करनी पड़ती है, फैमिली व्हीकल के तौर पर भी आपने उसको यूज़ करना है और इसके साथ साथ आपके लिए फ्यूल एवरेज कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, एक्सपेंसिव पार्ट्स भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो दिखने में कमाल की हो और इसके साथ साथ गाड़ी कंफर्टेबल भी हो और साथ ही साथ गाड़ी का एसी वगैरह परफेक्टली रन करे। तो मेरे ख्याल से सिविक से बेस्ट ऑप्शन आपको और कोई भी नहीं मिलेगा। ओके जी, सो वीडियो का इख्तिताम करते हैं और लास्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और आज की लास्ट गाड़ी है सुजुकी लियाना। लियाना की अगर मैं मॉडल की बात करूं तो 2006, 2007 का मॉडल आपको इस प्राइस ब्रैकेट में आराम से मिल जाएगा और अगर इस गाड़ी की अच्छी चीज़ों की बात करें तो क्योंकि ये सुजुकी का प्रोडक्ट है तो रिलायबिलिटी के मामले में आपको ये गाड़ी कहीं भी तंग नहीं करेगी। फिर इसके साथ साथ मेरे ख्याल से लियाना के पार्ट्स भी आपको बड़े ही आराम से मिल जाने चाहिए क्योंकि सुजुकी की किसी भी गाड़ी के पार्ट्स ऐसा नहीं होता कि ना मिले, बड़े ही आराम से पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी अवेलेबल हो सकते हैं। और तीसरी अच्छी बात इस गाड़ी की यह है कि मैकेनिक्स वगैरह का भी आपको इसमें कोई भी इतना बड़ा मसला नहीं होगा। एक बुरी चीज़ इस गाड़ी की यह है कि रीसेल वैल्यू इसकी कोई इतनी कमाल की नहीं है, तो हो सकता है कि रीसेल वैल्यू के मामले में ये गाड़ी आपको थोड़ा सा तंग करे। दूसरी बुरी चीज़ इस गाड़ी की यह है कि कंडीशन आपको शायद उतनी अच्छी ना मिले क्योंकि लियाना जो अच्छी कंडीशन में गाड़ियाँ मिलती हैं वो 13 से 14-15 लाख रुपए तक भी जाती हैं, तो 10 लाख रुपए के बजट में शायद आपको थोड़ी सी ज़्यादा यूज्ड कंडीशन में गाड़ी मिले या आपको छोटे मोटे माइनर से एक्सीडेंटल गाड़ी मिले, जैसा कि साइड से हिट हुई हुई या इस तरह से कोई भी हिट हुई हुई 2 से 3 पीस उस गाड़ी के रीपेंट भी हो सकते हैं। किस बंदे को ये गाड़ी लेनी चाहिए? अगर आप एक ऐसे बंदे हैं कि जिसको रिलायबल गाड़ी चाहिए और मॉडल भी काफ़ी ऊपर का चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ हमने डिस्कस की हैं, लियाना एक ऐसी गाड़ी है इन सारे मॉडल्स में जो सबसे ऊपर वाला मॉडल या सबसे नया मॉडल आपको मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी आराम से 2006-7 का मॉडल आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिल जानी चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो नए मॉडल की हो, कंफर्टेबल किस्म की हो, रिलायबल किस्म की हो, रीसेल वैल्यू से आपको कोई इतना बड़ा मसला ना हो और साथ ही साथ गाड़ी की फ्यूल एवरेज से भी आपको कोई इतना बड़ा मसला ना हो, तो मेरे ख्याल से लियाना भी आप इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो का यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और अच्छी साबित हुई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। 10 लाख रुपए के बजट के अंदर आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वो गाड़ी इस लिस्ट में शामिल है तब भी बताएं,
अगर इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी जो आपके जहन में आ रही है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।